Welcome students. Today we move to active and passive voice, future perfect tense, exercise number 1. You are given some sentences in future perfect tense and you have to change them into passive voice. What is future perfect tense? आने वाले समय में कोई कार्य हो चुका है, हो चुका होगा, कर लिया गया होगा, लड़के फुटबॉल खेल चुके होंगे. द बॉयज विल हैव प्लेड फुटबॉल. मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा चुका हूंगा या मैंने आपको अंग्रेजी पढ़ाई होगी. आई शैल हैव टॉट यू इंग्लिश. लड़की ने पत्र लिख लिया होगा. द गर्ल विल हैव रिटन अ लेटर. समझ में आ रहा होगा. विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. लेकिन जब हम यहां पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक शब्द और जोड़ देते हैं, बीन. विल हैव बीन रिटन, विल हैव बीन डन, विल हैव बीन फिनिश्ड. समझ रहे हैं. एक बीन आया, बाकी थर्ड फॉर्म तो पहले से ही थी. विल हैव पहले से था. सब्जेक्ट के अनुसार विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. कॉमन नियम जो है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बाय लगेगा. चलिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. नंबर 1, मनीषा विल हैव टेकन. मनीषा विल हैव टेकन हर फूड. मनीषा अपना भोजन कर चुकी होगी. मनीषा ने अपना भोजन कर लिया होगा. अब क्या होगा, भोजन पहले आ जाएगा. भोजन मनीषा के द्वारा कर लिया गया होगा. तो क्या करेंगे आप, हर फूड को हम पहले ले लेंगे पैसिव वॉइस में. ऑब्जेक्ट को हर फूड हमने पहले ले लिया और बाकी हमने कहा है विल हैव बीन या शैल हैव बीन. तो क्या होगा, विल आता है, विल हैव बीन हो जाएगा. मनीषा विल हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी होती है, उसी को लिख दो, टेकन. भोजन लिया जा चुका होगा किसके द्वारा, मनीषा के द्वारा, बाय मनीषा. तो एक शब्द बाय आता है. बाय के बाद जो सब्जेक्ट था, ये जरूर बोलो कि जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया. मनीषा बनेगी, मनीषा ही रहा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका केस चेंज नहीं हुआ. यहाँ ये नॉमिनेटिव केस में था और यहाँ किस में रह गई है, ऑब्जेक्टिव केस में. यस, वी शैल हैव डन आवर वर्क. हम अपना कार्य कर चुके होंगे. अब क्या होगा, हमारा कार्य हमारे द्वारा कर लिया गया होगा. तो इसलिए आवर वर्क को पहले लोगे. आवर वर्क को पहले लोगे, फिर क्या आएगा, देखिए विल हैव डन तो आया ही था. अब विल हैव डन में क्या होता है, हैव के बाद बीन लगता है. क्या बनेगा, आवर वर्क विल हैव बीन डन. बीन लगाओ, विल हैव बीन डन. हमारा कार्य कर लिया गया होगा. वी हमारे द्वारा. जो ये हमारे है, इसका मतलब यहां वी का मतलब हमने हुआ. अब वहां हो जाएगा हमारे या हमको. तो बाय अस. इसका ऑब्जेक्टिव केस बी का अस होता है, तो बाय अस हो जाएगा. यस. थर्ड, आई शैल हैव कॉट द ट्रेन. मैं रेलगाड़ी पकड़ चुका हूंगा. मैंने रेलगाड़ी पकड़ ली होगी. अब क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी मेरे द्वारा पकड़ ली गई होगी. रेलगाड़ी को मैं पकड़ चुका हूंगा. तो इसलिए क्या करोगे, द ट्रेन को पहले लिखो. ट्रेन के साथ क्या आता है, विल. तो क्या आएगा, विल हैव बीन.
द ट्रेन विल हैव बीन, द ट्रेन विल हैव बीन थर्ड फॉर्म कॉट, द ट्रेन विल हैव बीन कॉट, किसके द्वारा? आई, मेरे द्वारा। आई का क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? आई, मी, उसके आगे क्या लगाओगे? बाई, बाई मी, मेरे द्वारा। रेलगाड़ी मेरे द्वारा पकड़ ली गई होगी। यस, विल सी हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा? क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी होगी? डूअर पहले है, देख लीजिए आप, विल सी। ये एक्टिव वॉइस में ऐसा ही होता है, डूअर जो काम करने वाला होता है वो पहले सब्जेक्ट बनता है। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या है, जो काम करने वाला है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो काम किया गया था उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विल, अभी भी विल या सेल आएगा जरूर, ध्यान रखना। अब क्या है, आप सब्जेक्ट पहले बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट को लाओ पहले, हर होमवर्क को पहले लाओ, तो हर होमवर्क से के लिए भी विल आता है, तो विल को पहले लिख दोगे, क्या करेंगे? तो क्या होगा? विल हर होमवर्क, विल हर होमवर्क, ध्यान रखिएगा। आपने कहा विल हैव बीन आता है, अब विल को आपने पहले लग दिया, ये विल को पहले लिख दिया, अब बचा क्या? हैव बीन। तो क्या कहोगे? विल हर होमवर्क हैव बीन, विल हर होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड। क्या है? हैव बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा? सी है, काम करने वाली, बाय हर, सी का क्या हो जाता है? हर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस क्या है? व्हाई विल दे हैव नॉट प्लेड द मैच, उन्होंने मैच, वे मैच क्यों नहीं खेल चुके होंगे, वे मैच क्यों नहीं खेल चुके होंगे। अब क्या हो जाएगा? क्या नहीं कर चुके होंगे? मैच, द मैच पहले आ जाएगा, मैच उनके द्वारा क्यों नहीं खेला गया होगा, मैच उनके द्वारा क्यों नहीं खेल लिया गया होगा, तो मैच को पहले लाओगे, और उससे पहले क्या लिखोगे? डब्ल्यू वर्ड क्या है? व्हाई विल, व्हाई विल अभी ही आएगा, या तो व्हाई शैल आएगा या व्हाई विल आएगा, ये निर्भर करेगा द मैच पर। द मैच के साथ विल आता है तो व्हाई विल आएगा पहले। पहले आप डब्ल्यू लिखो, आपने लिख दिया व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मॉडल क्या है? विल, इसके किसके साथ? मैच के साथ, तो व्हाई विल। अब आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो नहीं रहेगा, क्या रहेगा? द मैच, व्हाई विल द मैच। अब वर्ब लिख लो सब्जेक्ट के बाद, क्या होता है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो विल आ गया है तो विल हैव बीन आना है, विल पहले लिख चुके हैं तो बचा क्या? हैव बीन। व्हाई विल द मैच हैव बीन, अभी नॉट भी है, हैव नॉट, तो कहां गया हैव? ये है, यहां भी हैव के बाद नॉट लगा दो, हैव नॉट बीन। थर्ड फॉर्म भी ऑलरेडी आपके पास है, कंप्लीटेड, कहां पर है? व्हाई विल दे हैव नॉट प्लेड, प्लेड है, PLAYED, प्लेड, मैच आपका पहले ला चुके हो, किसके द्वारा? दे, उनके द्वारा, उनके द्वारा क्या होगी? क्या हो जाएगी? बाय देम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, when will the clerk have typed the letters, क्लर्क पत्रों को कब टाइप कर चुका होगा, क्लर्क पत्रों को कब टाइप कर चुका होगा, क्लर्क ने पत्र कब टाइप कर लिए होंगे। अब क्या हो जाएगा? उल्टा, देखो काम करने वाला क्लर्क है, एक्टिव वॉइस में पहले आया हुआ है, अब ये पीछे चला जाएगा, क्या काम किया उसने? द लेटर्स, टाइप द लेटर्स, द लेटर्स ऑब्जेक्ट है, द लेटर्स पहले आ जाएगा, लेकिन क्या होगा? वन और विल अभी भी आएगा, या तो वन और शैल आएगा या वन और विल आएगा,
ये निर्भर करेगा द लेटर्स पर। द लेटर्स के साथ विल आता है तो यहाँ भी वन विल पहले ही आएगा। पहले W1 लिख लेते हैं, वन लीजिए। अब आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, क्या आ रही है हेल्पिंग वर्ब द लेटर्स के साथ, उसको पहले लिखोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी तो रहेगा, वन विल। अब ये जो द लेटर्स का ऑब्जेक्ट, इसको आगे ले जाओ, सब्जेक्ट बनाओ, वन विल द लेटर्स, ठीक है। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। अब तुमने कहा विल आएगा तो विल हैव बीन आना चाहिए, विल आगे लिख चुके हैं तो बचा क्या, हैव बीन। थर्ड फॉर्म टाइप्ड ऑलरेडी है, उतार दो उसको, टाइप्ड। व्हेन विल द लेटर्स हैव बीन टाइप्ड, पत्र कब टाइप हो चुके होंगे, किसके द्वारा, द क्लर्क जो सब्जेक्ट था उसको पीछे ले जाओ, बाय द क्लर्क। क्वेश्चन मार्क, यस। 7 व्हाई विल द टीचर हैव नॉट बीटन महेश, टीचर द्वारा यानी टीचर ने महेश को क्यों नहीं पीटा होगा, टीचर महेश को क्यों नहीं पीट चुके होंगे। तो क्या कहोगे, अब महेश पहले आएगा, टीचर पीछे जाएगा, वाई रहेगा अपनी जगह पर, हम लिख देते हैं वाई को, W वर्ड पहले ही रहेगा, क्यों, वाई। वाई विल आएगा या वाई शैल आएगा, ये निर्भर करेगा सब्जेक्ट पर। कौन आने वाला है सब्जेक्ट, महेश, महेश के साथ विल आता है तो वाई विल लिख देते हैं, वाई विल महेश, वाई विल महेश। नॉट भी आया है देखो, तो हम क्या आता है, विल हैव बीन आता है या शैल हैव बीन। शैल हैव बीन आ नहीं रहा है तो विल हैव बीन आ रहा है, तो नॉट है तो विल हैव नॉट बीन आ जाएगा। तो वाई विल महेश, विल तो आ चुका है, क्या बचा, हैव नॉट बीन। विल हैव नॉट भी होता है, विल नॉट हैव होता है। विल नॉट महेश, वाई विल महेश नॉट हैव बीन। विल या शैल के बाद नॉट आता है। वाई विल महेश नॉट हैव बीन, बताइए थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। बीटन बाय, कौन थे, बाय द टीचर, बाय द टीचर। क्वेश्चन मार्क, यहां भी ऊपर देखो, वन विल द लेटर हैव बीन फिगर, नॉट वाला कहीं और है, यहां पर आएंगे। व्हाई विल द मैच, नॉट यहां नहीं आएगा, व्हाई द मैच नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। ध्यान रखिएगा नॉट विल या शैल के बाद आता है, पहली जो ऑक्सिलरी है उसके बाद आता है, तो इसलिए आपने ये सही कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए आगे क्या है, सेंटेंस 8 क्या दिया है, हु विल हैव प्लग्ड द फ्लावर्स, हु विल हैव प्लग्ड फ्लावर्स, चलो आर्टिकल गायब है इसमें। व्हाई विल हैव प्लग्ड फ्लावर्स, फूल किसने तोड़े होंगे, फूल कौन तोड़ चुका होगा। अब क्या होगा, किसके द्वारा फूल तोड़े गए होंगे, किसके द्वारा। तो ये हु है जो सब्जेक्ट का काम करता है, उसका उत्तर सब्जेक्ट होता है, ये पीछे चला जाएगा। और हु का क्या बनता है ऑब्जेक्टिव केस, हुम, तो हुम लिखोगे पीछे डालोगे, और उसके आगे क्या लगाते हैं, बाय, बाय हुम, तो बाय हुम यहां जाएगा। लेकिन WH वर्ड का भी काम होना है, इसलिए WH हमेशा पहले आता है, तो बाय हुम को उठाओ आगे रख दो, लीजिए बाय हुम। अब यहां देखो ऑब्जेक्ट को ले आओ, सब्जेक्ट बनाओ उसको, फ्लावर्स, लेकिन विल या शैल, फ्लावर्स के साथ भी विल आता है। बाय होम विल फ्लावर्स, बाय होम विल द फ्लावर्स, हमने द लिखा नहीं है इसमें तो क्वेश्चन में, तो इसे आप हम भी इसी उतार देते हैं, बाय होम विल फ्लावर्स क्या होगा,
हैव बीन होता है